मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दे। जो मेरे ऊपर विश्वास नहीं रखते हैं उनके साथ रहना दुख है। मैंने देखा मेरे पिताजी ने मेरे माताजी पर इतना संदेह किया है और बहुत तंग किया था। माताजी के लिए भी ये बिल्कुल पीड़ा और आंसुओं का लंबा समय बन गया, लेकिन जो संदेह करने वाले पिताजी के लिए भी ये सचमुच में दुख था। और जिसने शादी के बाहर कोई गलत संबंध बनाया है उनके अंदर ये अपने जीवन साथी के ऊपर दावत करने की बीमारी ज़्यादा आ जाती है। मेरे मौसी की दूसरी लड़की 2 लेडीज के साथ रहती हैं। ये दोनों सगे बहन हैं। उसके बड़ी वाली उसने शादी की, बच्चा पैदा किया, लेकिन उसके पति ने इतना संदेह किया, इसलिए बच्चा भी छोड़ के तलाक करके अभी अपने बहन के साथ, मौसी की लड़की के साथ रहते हैं। अपने जीवन साथी पर संदेह करना सच में गंभीर बीमारी होती है। इस तरह अविश्वास संबंध को तोड़ डालता है, नष्ट करता है, लेकिन विश्वास संबंध को स्वस्थ बना देते हैं। आपके जीवन साथी के साथ जो संबंध को, आपके साथ कोई दूसरे इंसान के साथ संबंध को आप तोड़ डालना चाहते हैं तो संदेह करना शुरू कीजिए। परमेश्वर और मनुष्य के संबंध में विश्वास का महत्व बहुत ज़्यादा है। अगर हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं तो उनके साथ कुछ संबंध नहीं रख सकते हैं। जब हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं तो उनको खुश कर सकते हैं और उनकी आशीषों को पा सकते हैं। जब हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर का चमत्कार और उनके सामर्थ्य तो प्राप्त होने लगते हैं और हम परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। बाइबल कहती है कि मुक्ति आपके कर्म से, भक्ति से, ज्ञान से नहीं मिलती है। मुक्ति सिर्फ विश्वास ही से मिल जाती है। इसलिए आज हम बाइबल के अनुसार विश्वास के बारे में मनन करना चाहते हैं। आज के वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 14 से लेकर 16 तक। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उस रीति से आवश्यक है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई विश्वास करे उसमें अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। In English, Book of John, chapter 3, verses 14 to 16. Just as Moses lifted up the snake in the desert, so the Son of Man must be lifted up, that everyone who believes in him may have eternal life. For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. आज के उपदेश का पॉइंट 1, बाइबल में विश्वास क्या है। 14-15। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उस रीति से आवश्यक है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई विश्वास करे उसमें अनंत जीवन पाए। Just as Moses lifted up the snake in the desert, so the Son of Man must be lifted up, that everyone who believes in him may have eternal life. बाइबल के अनुसार विश्वास क्या है? परमेश्वर पर और परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है। आज के ये वचन विशेष रूप से सांप को ऊंचे पर चढ़ाया मूसा ने, ये क्या मतलब है? ये गिनती की किताब 21 अध्याय 4 से 9 में इस तरह ये घटना है। थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे। गिनती 21 4 से 9। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर घूम कर जाएं, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया। सो वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ न तो रोटी है और न पानी,
और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित हैं। सो यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे और बहुत से इस्राएली मर गए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है कि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की हैं। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांप को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंभे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उसके टेक ले वो जीवित बचेगा। सो मूसा ने पीतल को एक सांप बनवाकर खंभे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप को देखा वो जीवित बच गया। तो इस बाइबल के अनुसार विश्वास क्या होता है? विश्वास अपने विचार पर या अपने अनुभव पर या अपने आश्वासन पर तो भरोसा रखना वो विश्वास नहीं है। और विश्वास कोई दूसरे धर्म के और दूसरे देवता के शिक्षा पर चलना ये भी विश्वास नहीं है। बाइबल के अनुसार विश्वास है यहोवा परमेश्वर ने जो आज्ञा दी, यानी बाइबल को मानना, उनका पालन करना है। इसलिए बाइबल के बारे में दूसरा तीमुथियुस 3:15 इस तरह कहते हैं कि और बालकपन से पवित्र शास्त्र यानी बाइबल तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। इसलिए बाइबल के जो कोई चीज़ बातें हैं उसको बिल्कुल अपनी मर्जी से गड़बड़ करना तो बिल्कुल श्रापित होने की बात होती है। विशेष तौर से प्रभु यीशु के बारे में जो बाइबल की शिक्षा होती है उसको अपनी मर्जी से तोड़ डालेंगे तो मुक्ति को खो देंगे। यहूदी धर्म में, इस्लाम धर्म में, हिंदू धर्म में, जगह जगह में इस तरह प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध में बातें करते हैं। अपनी तरफ से बिल्कुल काट के इस तरह अपनी कहानी बना देते हैं तो श्रापित होने की बात होती है। आज के उपदेश का पॉइंट 2, मुक्ति पाने के लिए किस पर विश्वास करें। 16वीं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. बाइबल का परमेश्वर मानव जाति की मुक्ति के लिए किस पर विश्वास करने को कहा? परमेश्वर पर और उसके भेजे हुए प्रभु यीशु मसीह उसके एकलौते पर विश्वास करके अनंत जीवन पाने को कहा। इसलिए बाइबल के अनुसार विश्वास अनेक देवताओं पर विश्वास रखना नहीं, वरन एकमात्र सृजनहार और प्रेम से हमको बचाने वाले और संसार का न्याय करने वाला उस सच्चे अद्भुत एकमात्र परमेश्वर पिता पर और उसके क्रिस्त पर, मसीह पर विश्वास करना है। परमेश्वर ने स्वयं कहा कि निर्गमान की किताब के अंदर 20वीं अध्याय 3 से 5 में इस तरह है कि तुम मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना, तो अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना, और 5वीं में तो उनको दंडवत न करना। इसलिए अनेक देवी देवताओं के पीछे चलना भी पाप है और उनके प्रतिमा को दंडवत करना भी पाप होता है। इसलिए इस तरह एकमात्र सच्चे परमेश्वर को दूसरे देवताओं के साथ मिलाना यह भी पाप होता है। पाप में गिरे हुए मानव जाति को बचाने के लिए योजना बनाने वाले भी परमेश्वर हैं और परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को एकमात्र मानव जाति का मुक्तिदाता बना दिया, प्रभु बना दिया है। और परमेश्वर के निश्चित जो मुक्ति के तरीका कैसे? प्रभु यीशु को देने से, यानी प्रभु यीशु को पाप बलि बनाने से, हमारे पापों के लिए प्रायश्चित बनाने से, उनके निर्दोष लहू हमारे लिए बहाने से हो जाते हैं, ताकि उस लहू के प्रायश्चित के द्वारा हमारे कंधे से जो पापों का बोझ प्रभु यीशु के ऊपर लाद दिया जाए। यशायाह 53:6 में इस तरह लिखा है कि हम तो सबके सब भेड़ों के नाई भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया, यानी कि इस पर प्रभु यीशु मसीह पर लाद दिया है। कैसे पापी के कंधे के ऊपर जो पाप का बोझ है प्रभु यीशु के ऊपर लाद दिया जाता है? तब होता है जब पापी
प्रभु यीशु मसीह को अपने पापों के प्रायश्चित मानते हैं, प्रभु मानते हैं, मुक्तिदाता मानते हैं, इस तरह विश्वास करते हैं, उस विश्वास की वजह से पापों का बोझ उठा लिया जाता है और प्रभु यीशु के कंधे पर लाद दिया जाता है और उनके पाप सदा के लिए क्षमा हो जाते हैं और अनंत जीवन पाते हैं। इसे प्रभु यीशु ने यह कहा कि यूहन्ना 17:3 में अनंत जीवन कैसे पाते हैं, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीहा को जिसे तूने भेजा है जाने। हालेलुया। आज के उपदेश का पॉइंट 3, आपको विश्वास क्यों करना है। मुक्ति पाने के लिए परमेश्वर आपके कर्म की आवश्यकता नहीं, आपके तपस्या के, आपके योग की आवश्यकता नहीं। परमेश्वर ये नहीं चाहते कि आप धार्मिक कामों में बिजी हो मुक्ति पाने के लिए। मुक्ति यानी अनंत जीवन परमेश्वर के वरदान है, इसलिए सिर्फ परमेश्वर ये चाहते कि आप परमेश्वर पर और उसके इकलौते पुत्र पर विश्वास करें। क्यों हमें विश्वास करना है? क्योंकि विश्वास ही एकमात्र तरीका है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के वरदान यानी अनंत जीवन को पा सकते हैं। अगर मनुष्य अपने कर्म से, अपने धर्म से, अपने प्रयास से मुक्ति पाने की कोशिश करते हैं तो इसका मतलब है परमेश्वर के वरदान को यानी मुक्ति को इनकार करना। क्यों हमें विश्वास करना? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना ही परमेश्वर के सामने धार्मिक ठहराए जाने का रास्ता है। अगर आप प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं तो आपके पाप क्षमा नहीं हो जाती है, इसलिए आप नाश हो जाएंगे। सदा के लिए न बुझने वाली आग की झील में डाले जाके सदा के लिए पीड़ित हो जाएंगे, बाइबल ये बताती है। क्यों हमें विश्वास करना है? क्योंकि जब आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर के उस महान प्रेम में आप बने रहेंगे, उस प्रेम को एंजॉय करेंगे। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, आप और आपके घराना उद्धार पाएंगे। हालेलुया। आज के उपदेश का तो कंक्लूजन है, जो भक्त है वो कौन है? वो इंसान है जो परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। और बाइबल कहती है मनुष्य परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं कब? जब वो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं। इसलिए बाइबल को हम नहीं मानते हैं या परमेश्वर के भेजे हुए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं तो हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। इब्रानियों की किताब 11वीं अध्याय 6 में इस तरह लिखा है कि और विश्वास बिना उससे यानी परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। मनुष्य की मुक्ति विश्वास से होती है, पिता परमेश्वर पर और उसके भेजे हुए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से होती है। मनुष्य के नाश अविश्वास की वजह से है। पिता पर और यीशु पर विश्वास न करने से मनुष्य नाश हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए ताकि आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सके। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए ताकि परमेश्वर का बड़ा प्रतिफल आपको मिल जाए और आप धन्य आशीषित जीवन हो जाए। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए कि आप अनंत जीवन पाएं। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए कि आप अंत में स्वर्ग में प्रवेश कर सके। प्रभु यीशु मसीह जी उसके विश्वासी को सदा के लिए आशीष करते रहे। आमीन।